साल 1929। पूरे यूरोप में युद्ध के ढोल भयानक लय के साथ बज रहे हैं। यूरोप के बीच से एक काला बादल फैलता है, राष्ट्रों को अपनी चपेट में ले रहा है। वॉर्सो के धूम्रपान खंडहरों से लेकर लंदन की बमबारी वाली सड़कों तक दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के अथार में गिर जाती है। नफरत और विजय की विचारधाराओं से प्रेरित एक वैश्विक संघर्ष लाखों लोगों के जीवन को लील जाता है। अराजकता के बीच पूर्व में एक नई शक्ति का उदय होता है। साम्राज्यवादी जापान सैन्य महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित प्रभुत्व पर अपनी दृष्टि सेट करता है। एक ग्रेटर ईस्ट एशिया सह समृद्धि क्षेत्र स्थापित करने के इच्छुक जापान ने प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं से टकराते हुए विस्तार के एक अभियान पर शुरुआत की। प्रशांत रंगमंच आग और स्टील की कढ़ाई बन जाता है। क्रूर नौसैनिक युद्धों में एयरक्राफ्ट कैरियर आपस में टकराते हैं। द्वीप लैंडिंग जीवित रहने के लिए हताश संघर्षों में बदल जाती है। दुनिया देखती है, अपनी सांसें थामे हुए, जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता जाता है। 7 दिसंबर 1941 एक तारीख बदनामी में उकेरी गई। पर्ल हार्बर हवाई में रविवार की सुबह की शांति जापानी विमानों की गर्जना से बिखर गई है। हमलावरों की लहरें पहले से न सोचे गए अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर उतरती हैं, जिससे आग और विनाश का तूफान आ जाता है। पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिकी राष्ट्र को झकझोर देता है और उसके संकल्प को मजबूत करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक संघर्ष में फंस गया, जापान पर युद्ध की घोषणा करता है। प्रशांत युद्ध पहले से ही हिंसा का एक बवंडर एक नए और उससे भी घातक चरण में प्रवेश करता है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, मित्र राष्ट्रों में एक तरह की तात्कालिकता की भावना घर कर गई। अभूतपूर्व शक्ति के एक हथियार का विकास, एक ऐसा हथियार जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। दुनिया का भाग्य अधर में लटक गया। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानों में गोपनीयता के आवरण में मैनहट्टन परियोजना सामने आती है। प्रतिभाशाली दिमाग लॉस एलामोस में एकत्रित होते हैं। उनका मिशन परमाणु के रहस्यों को उजागर करना और सबसे शक्तिशाली हथियार बनाना। चुनौतियां बड़ी हैं, नैतिक दुविधाएं गंभीर हैं, वैज्ञानिक दृढ़ रहते हैं। परमाणु बम बनाने की होड़ समय के खिलाफ दौड़ बन जाती है। 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु बम विस्फोट किया गया। ट्रिनिटी परीक्षण मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देता है। 6 अगस्त 1945 इनोला गे एक B-29 बम वर्षक तिनियन द्वीप से उड़ान भरता है, जिसमें अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति का भार होता है। बम बे के अंदर लिटिल बॉय है, जो यूरेनियम 235 द्वारा संचालित एक परमाणु बम है। इसका लक्ष्य जापानी शहर हिरोशिमा। 3,50,000 लोगों का शहर हिरोशिमा बेखबर पकड़ा गया है। सुबह का आकाश साफ है, सड़कों पर चहल पहल है। स्थानीय समयानुसार सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय 15,000 टन TNT के बल से शहर के ऊपर विस्फोट करता है। एक अंधाधुंध फ्लैश में सब कुछ बदल जाता है। दुनिया ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। विस्फोट 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तुरंत नष्ट कर देता है। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं। धूल, मलबे और मौत की दुर्गंध से हवा घनी हो जाती है। एक विशाल आग का तूफान शहर को अपनी चपेट में ले लेता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है। भाग 5 मशरूम बादल का गंभीर आलिंगन। अंधाधुंध फ्लैश के बाद अकल्पनीय आतंक का एक दृश्य सामने आता है। हजारों लोग मारे गए, एक पल में वाष्पीकृत हो गए। अन्य उनके शरीर क्षत विक्षत और पहचान से परे जल गए, प्रियजनों की तलाश में खंडहरों में ठोकर खा रहे हैं। हवा घायलों और मरने वालों के रोने से भर गई है। एक अजीब खामोश बारिश शुरू होती है, जो रेडियोधर्मी नतीजतन काली हो जाती है। अदृश्य हत्यारा पानी, मिट्टी शहर के बहुत ही ताने बाने में समा जाता है। जो लोग शुरुआती विस्फोट से बचे थे, अब उन्हें एक नए और कप इंसीडियस खतरे का सामना करना पड़ा। विकिरण बीमारी, हताहतों से भरे अस्पताल आपदा के पेस्कोप से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिकित्सा आपूर्ति खतरनाक रूप से कम चल रही है। डॉक्टर और नर्स, जिनमें से कई खुद घायल हैं, अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन अक्सर दुख को कम करने के लिए शक्तिहीन होते हैं। भाग 6 नागासाकी दूसरा हथौड़ा झटका। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा परमाणु बम फैटमैन नागासाकी शहर पर गिराया गया। लक्ष्य मूल रूप से कोकुरा था, लेकिन बादल के आवरण के कारण B-29 बॉक्सकार अपने माध्यमिक लक्ष्य की ओर मुड़ गया।
सुबह 11:02 पर प्लूटोनियम आधारित बम नागासाकी की औद्योगिक घाटी पर विस्फोट करता है, जो 21,000 टन टीएनटी के बराबर बल छोड़ता है। विस्फोट, हालांकि हिरोशिमा में हुए विस्फोट से थोड़ा कम शक्तिशाली था, फिर भी शहर के विशाल इलाकों को समतल कर देता है और हजारों लोगों की जान ले लेता है। पहाड़ियों और घाटियों का शहर नागासाकी एक अलग तरह की तबाही का अनुभव करता है। आसपास के इलाकों से विस्फोट कुछ हद तक नियंत्रित है, लेकिन मानवीय कीमत कम भयावह नहीं है। पूरे मोहल्ले मिटा दिए जाते हैं, पीछे मुड़ी हुई धातु और सुलगते खंडहरों का परिदृश्य छोड़ दिया जाता है। भाग 7। बम की छाया में एक बदली हुई दुनिया। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोटों ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। दुनिया ने परमाणु युग में प्रवेश किया था, एक ऐसा युग जो अकल्पनीय शक्ति के वादे और अभूतपूर्व विनाश के खतरे दोनों से परिभाषित होता है। जिन्न बोतल से बाहर था। बम विस्फोटों ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दीं, जिससे राष्ट्रों को इस नए हथियार के भयावह परिणामों का सामना करना पड़ा। विनाश के विशाल पैमाने और हताहतों की अंधाधुंध प्रकृति ने युद्ध की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। दुनिया ने भयावह रूप से देखा, क्योंकि तबाह शहरों की छवियां उभरीं, इमारतों के कंकाल अवशेष, पीड़ितों के जले हुए शरीर, बचे हुए लोग, कई विकृत और विकिरण बीमारी से पीड़ित। परमाणु बम विस्फोटों ने मानव जीवन की नाजुकता और हमारी अपनी रचनाओं की विनाशकारी क्षमता की कड़ी याद दिलाई। भाग 8। आत्मा पर निशान, परमाणु युद्ध की मानवीय कीमत। बम विस्फोटों के बाद बचे लोगों, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उपचार की एक लंबी और कठिन यात्रा का सामना करना पड़ा। कई विकिरण बीमारी से पीड़ित थे, जो विभिन्न प्रकार की दुर्बल करने वाली और अक्सर घातक स्थितियों में प्रकट होती थी। तत्काल शारीरिक प्रभावों से परे, हिबाकुशा ने उस भयानक दिन के मनोवैज्ञानिक निशान भी उठाए। बचे लोगों ने अकल्पनीय विनाश, प्रियजनों के नुकसान और विकिरण जोखिम के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को देखने के आघात से जूझते रहे। उनकी कहानियां मानवीय भावना के लचीलेपन और परमाणु युद्ध के स्थायी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रमाण है। बम विस्फोटों का बचे लोगों के बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिनमें से कई को स्वास्थ्य समस्याएं हुईं या भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी की विरासत ने एक लंबी छाया डाली, जो दुनिया को परमाणु हथियारों की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। भाग 9। एक नया विश्व व्यवस्था, शीत युद्ध का उदय। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोटों ने वैश्विक राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की, कोल्ड वॉर। संयुक्त राज्य अमेरिका अब अंतिम हथियार रखने वाला सोवियत संघ के साथ एक वैचारिक संघर्ष में बंद एक महाशक्ति के रूप में उभरा। शीत युद्ध तीव्र प्रतिद्वंद्विता, संदेह और भय का काल था। दोनों पक्षों ने एक परमाणु हथियारों की दौड़ में संलग्न होकर परमाणु और हाइड्रोजन बमों के विशाल शस्त्रागार जमा कर लिए। परमाणु विनाश का खतरा बहुत बड़ा था, जिसने दशकों तक दुनिया पर एक काली छाया डाली। बम विस्फोटों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। 1968 में हस्ताक्षरित परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के आगे प्रसार को रोकना और परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि हिरोशिमा और नागासाकी की भयावहता को फिर कभी दोहराया न जाए। भाग 10। अकल्पनीय को याद रखना, स्मारक और शांति की तलाश। दशकों में पीड़ितों को सम्मानित करने और शांति की वकालत के लिए हिरोशिमा और नागासाकी में स्मारक बनाए गए हैं। ये स्थल परमाणु युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क बम विस्फोट स्थल पर आशा और लचीलापन का प्रतीक है। जेनबाकू डोम का कंकाल तबाही की याद दिलाता है। हर साल 6 अगस्त को शांति की घंटी बजाई जाती है। नागासाकी पीस पार्क में सीबो कितामुरा की शांति प्रतिमा है। प्रतिमा का उठा हुआ हाथ परमाणु हथियारों के खतरे का प्रतीक है। भाग 11। राख में उकेरे गए सबक, हिरोशिमा और नागासाकी का स्थायी महत्व। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम विस्फोट अनचाहे घृणा और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाते हैं। इन त्रासदियों से सीखे गए सबक आज भी गूंजते हैं, हमें एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं। ये पीड़ितों को सम्मानित करने और इस तरह के अत्याचारों को फिर कभी न होने देने के लिए है। मानवता का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है।